आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्यूब। सबसे पहली बात, जब आप लोग क्यूब अगर सीख रहे हैं तो क्यूब आने की जो घान निकालने सीखेंगे, जो आपके घान निकालने जो ट्रिक सीखेंगे, इससे पहले आप सिलेबस जान लो। आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो घन का सिलेबस कितना तक है? क्या हम 100 तक याद करेंगे? हम बोले बिल्कुल नहीं। आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जाओगे तो 1 से 20 तक सफिशिएंट है, लेकिन तुम लोग 25 तक जाना। इसका कारण बता रहा हूं, जो आप रीजनिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे रीजनिंग में मिसिंग नंबर के सीरीज का जो लॉजिक होता है ना, वो 25 तक जाता है। समझा कि नहीं? तो एक थोड़ा और मेहनत कर लो, बस इतना समझो कि अगर अंडर रूट के अंदर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आंसर में 1 के बाद पॉइंट चिपका देना। उससे भी सवाल है कि यहाँ पे ले लूंगा, अभी घबराना मत, इसके एप्लीकेशन पे आऊंगा तो क्लियर कर लूंगा, ठीक है? इतना। तो कितना तो आपको करना जी? 1 से लेकर 25 तक। लेकिन आज हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 से 10 तक का क्यूब आप सभी को याद रहा होगा। याद है कि नहीं? 1 से 10 याद है? नहीं याद? अभी याद भी करा देंगे, ठीक है? तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं 10 से लेकर के 99 तक कोई भी नंबर अगर है तो उसका हम लोग क्यूब सेकेंडों में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सेकेंड में उसका हम लोग निकाल लेंगे। तो ये डालिए क्यूब। तो सीखेंगे 10 से लेकर के 99 तक हम लोग सीखने वाले हैं, और ये मान रहा हूं कि अब 1 से लेकर के 10 तक आपको याद होगा, ठीक है? यानी 10 तक याद है, मतलब 11 to 99 तक कोई भी नंबर हो हम उसको क्या कर सकते हैं, जिसका क्यूब सेकेंडों में फाइंड करना पड़ेगा। समय थोड़ा कम होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब में जितने नंबर हैं 11 से लेकर के कहां तक, 99 तक, कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक? तो अब इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है नंबर्स। देखो पहला केस में रखेंगे जो भी नंबर्स होगा, नंबर्स स्टार्ट, नंबर स्टार्ट विथ 1। नंबर्स स्टार्ट विथ 1 का मतलब ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो। कौन कौन होगा जी बताओ तो? सर 11 होगा, 12 होगा, 13 होगी, 14 होगी, 15, और ये कहां तक जाएंगे हम लोग, 19 तक। पहला क्लियर है? जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो उसको कहां रखेंगे हम लोग, केस 1 में रखेंगे। आ जाओ दूसरा समझिएगा, नंबर्स को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ, नंबर्स एंड विथ 1। नंबर्स एंड विथ बोलो 1, ऐसा नंबर जो 1 से एंड करता हो। तो बड़ा सिंपल हो गया। अब एग्जांपल ले लो, यहां पे 11 हो गया, 21 हो गया, 31, 41, 51 है ना, और ये कहां तक जाएगा जी, 91। ये सारे नंबर देखिए एंड किससे कर रहा है जी, 1 से कर रहा है, ठीक है? तो 2 केस क्लियर हुआ क्या? अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो कहां रखेंगे इसको हम लोग, केस 1। एंड हो रहा है 1 से तो कहां रखेंगे, केस 2। अब यहां पे तीसरा, नंबर्स ऑफ सेम डिजिट। नंबर्स ऑफ सेम डिजिट का मतलब ध्यान रखना यार, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और कहां तक जाएंगे हम लोग, 99। ये 3 केस क्लियर हुआ क्या? अगर नंबर एंड स्टार्ट 1 से हो तो केस 1, एंड 1 से करे तो केस 2। अगर दोनों के दोनों सेम डिजिट हो जाए तो कहां रखोगे आप लोग, केस 3 में। और आखिरी में खत्म होता है जो तीनों से ना मैच करे, नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट। डिफरेंट डिजिट का मतलब है ना 1 से एंड हो, ना 1 से स्टार्ट हो, ना दोनों डिजिट सेम हो। जैसे 23 का एग्जांपल ले लो, ये 23 दिख रहा है कि नहीं आपको? ये तमाम नंबर, अगर 34 ले लोगे, कोई भी नंबर ले लो, ये कहां आएगा, ये केस 4 में आएगा। आ जाओ, ठीक है ना? ये केस 4 में आएगा, ठीक है? तो जल्दी से लिखिए इसको, आप लोग दोनों में सर है ना। अभी क्यूब शुरू किया हूं, ठीक है? अब यहां पे लिखते चलिए, चारों चीज लिखिए प्रॉपर। हम क्यूब निकालने की बात कर रहे हैं, हम नंबर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। नंबर्स स्टार्ट विथ 1, एग्जांपल यहां पे है। नंबर्स एंड विथ 1, एग्जांपल है। नंबर ऑफ सेम डिजिट और नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट। एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। मूव करूं क्या? चारों केस क्लियर है? अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी तो हम खाली नंबर को डिवाइड किए, पढ़ाना चालू नहीं किया हूं, ठीक है? तो किसी भी नंबर का अगर 10 से लेकर के 99 तक का क्यूब निकालना चाहोगे तो नंबर को पहले अलग अलग भाग में डिवाइड करो। शुरू करें हम लोग। देखो केस 1, इसको ही डालते हैं। आइए, किसी नंबर का क्यूब निकालना कितना आसान है ये अब केस 1 आपको बता देगा। क्या था बेटा यहां पे, नंबर्स स्टार्ट बोलो विथ 1, ठीक है? एग्जांपल ध्यान से ना, फिर लिख लीजिएगा। हार्डली 3 से 4 सेकंड का समय लगेगा। किसी नंबर का क्यूब अगर भूल भी गए एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे हम बोल रहे हैं 12 का क्यूब, 12 का क्यूब, ध्यान सुनिएगा, स्टेप एक बार में समझ आ जाएगा। पहले ये 12 का क्यूब है तो 12 को एचडी लिख दो। पहले पहला स्टेप 12 को एचडी लिख दो। लिख दिया क्या? ठीक। एक के अलावा यहां पे क्या नंबर है, 2,
एक को छोड़ करके क्या एक नंबर दिख रहा है आपको? दो। दो का स्क्वायर करो तो 4, 2 का क्यूब, बहुत बढ़िया हो गया। मतलब हमेशा हर क्वेश्चन में ये काम करना है आपको, नंबर पहले से हम छाप लो, फिर 2 का स्क्वायर करना, एक बार 2 का क्यूब कर देना। कर लोगे क्या? इसके बाद फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमेशा कैंसिल करो, डिजिट नहीं नंबर बोला मैंने, डिजिट और नंबर में बहुत अंतर होता है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट नंबर को कैंसिल कर दो, कर दिया। अब बोलो बीच में कोई नंबर डिजिट बचा है कि नहीं, तो इसका डबल करो इंडिविजुअली, 4 का डबल, 2 का डबल, जोड़ दो, आंसर आ गया। बोले 8 का 8 ही रहेगा, 8 से 12 का 2, कैरी कितना हो गया? 1, 4 और 2 6 और 1 कैरी 7 और 1 का 1, 1728। क्लियर है क्या? फिर समझिएगा। कई सवाल आ रहे हैं सर यहाँ पे नंबर को 4 पोजीशन में ही क्यों फिल किए? क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो कि नहीं आप लोग? क्या होता है बेटा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कितने पोजीशन आते हैं उसमें? 4। हालांकि वो फॉर्मूला लगाया हम नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट अलग बता दिया, ठीक है। इसको लिख लीजिए। एक एग्जांपल अभी आपसे और करवाना चाहेंगे, अगर आपको समझ में दिक्कत गया होगा तो ये अभी सब कुछ क्लियर करके देगा मुझे। एक नोट करिए, 13 का मुझे आंसर बताइए आप। 13 का क्यूब मुझे चाहिए आंसर यार, क्या कर रहे हो? फंडा बहुत क्लियर है। 13 का 13 छाप दो, एक बार 3 का स्क्वायर करो, एक बार 3 का क्यूब करो, 2197 सर का आ गया। क्या आंसर सही गलत है जी? आप लोगों का क्या आंसर है बताओ यार? सही है यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर आओ। पहले 13 का 13 लिख दिया करें, है कि नहीं? बोलो 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 20। भाई हमने डिजिट, यहां पे गलतियां तो हो सकता है बच्चे के साथ, पहले और आखिरी डिजिट को कैंसिल करोगे तो आप 7 को कैंसिल कर दोगे। हमने डिजिट नहीं, हमने नंबर कहा था दोस्त। अगर अंतिम में 3 डिजिट का नंबर आएगा पूरे को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है फर्क डिजिट और नंबर में। तो यहां पे गलतियां हो जाता है अगर 7 को कैंसिल करते। नहीं भाई, हम इस नंबर को मतलब 27 को हटा रहा हूं। अच्छा, यहां पर एक बार हर एक नंबर का इंडिविजुअली डबल करो, नहीं कि 39 का डबल कर दिए 78, ऐसा नहीं। 9 का डबल, 3 का डबल 6, और अब जोड़ना आपको। देखिए 27 एक नंबर है, 27 का 7 लिखते हैं, है कि नहीं? कैरी कितना हो गया जी? 2, है कि नहीं? 27 का 7 कैरी, यहां जोड़िए 18 और 2 कैरी 20 और 9 29 का 9 कैरी बोलिएगा 2। यहां देखो 6 और 3 प्लस कैरी 2, क्या हो जाएगा? 11 का 1 कैरी 1, 1 और 1, तो 2197 जो राइट आंसर। अब बताओ किसी को डाउट है तो? अगर डाउट हो तो 14 का आप क्यूब जल्दी से ट्राई कर लेना भाई, जो भी डाउट होगा 110% क्लियर हो जाएगा। 14 का क्यूब जल्दी से निकालना कुछ सेकंड में ना, ठीक है? वो आ गया। 14 कर लिए क्या तुम लोग? 27 44 एक बार चेक कर लिए क्या? 2744 आ रहा सबका क्या? अगर 2744 आ रहा मतलब सही कर रहा है, वरना गलत है कि नहीं? अरे सिंपल स्टेप है, गलती कहां होगा? इधर आओ, पहले 1 4 को छाप दूं क्या? 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 60। भैया फर्स्ट और लास्ट को तो कैंसिल करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए भाई। अब चलो 16 का डबल करो तो 32, 4 का डबल 8, अब जोड़ लो। 64 का भाई 4 लिखते हैं, मानते हो कि नहीं? कैरी कितना हो गया जी? 6। इधर जोड़ो तो इधर सर, ये 48 और 6 उधर, 54 का 4 कैरी 5, ये 48 हो गया। 32 और 16 48 प्लस 6 54 का 4 कैरी 5, 8 4 12 और 5 17 का, बोलो ना यार, 7 कैरी 1, 1 और 1 2, तो 27। उम्मीद करते हैं केस 1 क्लियर रहा होगा, है ना? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा उसका क्यूब आप बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। क्या सर, हो जाएगा? ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे केस 2, नंबर्स एंड विथ 1। नंबर्स एंड विथ 1। चलिए केस 1 जिसको समझ में आ गया, केस 2 भी सेम चीज है। नंबर्स एंड विथ 1, नंबर्स एंड विथ 1। देखिए ध्यान से, कितना आसान है। जो काम यहां किया वही काम यहां करेंगे, लेकिन थोड़े से ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। जैसे 21 का हम यहां पे क्यूब कर रहे हैं। अच्छा, हम जब 12 लिखे थे तो 1 इधर से स्टार्ट था, नहीं जी? अब 1 इधर से आया, तो जिधर से 1 है उधर से शुरू हो जाओ, सेम प्रोसेस। इधर से लिख लो 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। क्लियर हुआ क्या? जिधर से 1 दिखाई दिया सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा मैं, है ना? फर्स्ट और लास्ट डिजिट तो ऐसे कैंसिल होना है, बीच में जो 2 डिजिट बचा उसको क्या करेंगे जी? डबल करके लिखने वाले हैं। बोलो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 का 2 कैरी 1,
8 और 1 कितना हो गया जी? 3-4 सेकंड में हम तब भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। ठीक है, अगर ये निकाल लेंगे उसके बाद हमको अब 31 का क्यूब का आंसर जरूर बता देंगे। इसके बाद लिख लीजिए इसको, 31 लिख दिया हुआ ना, 31 का क्यूब। इसका भी एक आपको यूनिवर्सल तरीका बता दूंगा, अगर सारे मेथड याद नहीं करना एक ही मेथड से निकाल सकते हो सब, समझे कि नहीं? आखिरी मेथड वही होगा। आ गया क्या उधर पीछे? क्या करना चाहिए बताइए, कहां शुरू करें? यहां से 1 से, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 20। बोलो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कैंसिल करेंगे, जो बच गया उसका डबल, 3 का डबल 6, 9 का डबल बोलो 18। ठीक है भाई, ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये 27 का 7 कैरी 2, 27 + 2 29। सही है क्या? तो उम्मीद करता है केस 1 केस 2 आपको सेम ही लगा होगा और आसान है, लेकिन तीनों में सबसे, चारों में सबसे आसान केस 3 है। सभी में से आसान कौन है? केस 3। क्यों आसान है अभी नजर आ जाएगा आपको। या तो लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है दोस्त, देखो यहाँ पे 31 का क्यूब का मतलब है इधर शुरू हो जाओ, इधर से 1 3 3 का स्क्वायर फिर 3 का क्यूब, ये प्रोसेस वही था ना। उसके बाद फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को कैंसिल आउट कर देते हैं, बीच में जो नंबर है ना उसका डबल उसके नीचे करके लिख दो और सीधा जोड़ दो आप। कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, आगे बढ़े, लिखो केस 3। सबसे आसान केस 3 होता है। याद है क्या होता है? नंबर्स ऑफ बोलो जी, सेम डिजिट। सेम डिजिट वाले नंबर कौन कौन होंगे एक बार आपको फटाफट से देख लेते हैं। जैसे यहां पे हम लोग 22 का क्यूब, देखो दोनों सेम डिजिट है कि नहीं? अब ये आसान क्यों बता देता हूं, यहां भी 2 यहां भी 2, यानी एक ही नंबर को 2 बार रिपीट किया गया कि नहीं? कौन सा नंबर है वो? डिजिट कौन सा बेटा? 2। 2 का क्यूब याद है आप लोग? हो गया कितना होता है जी? बस खत्म। 8 8 8 और 8 चारों पोजीशन तो भरना ही होता है हमको, तो सिर्फ इसके क्यूब करो और चिपका दो, सेम डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फर्स्ट और लास्ट तो आपको कैंसिल करना होता है, आपको पता है, जो बीच में बचे उसका डबल करना होता है, तो डबल करके एक बार यहाँ पे जोड़ दिया जाए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 8, ये 24 का 4 कैरी 2, 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, 8 और 2 बोलो बाबू कितना? 10। तो भाई 33 का क्यूब आप ही बता दो ना, फिर तो आसान है, तो आपको पता है, कुछ करना ही नहीं होता है। चलिए जरा आपको इतना बताना सर, ये जो डिजिट है वो 3 दिख रहा है नहीं जी? 3 का क्यूब कितना होता है? 20। आंख बंद करेंगे, चारों जगह पे हम 27 चिपकाने वाले हैं। आपको अगर टाइम लग रहा हो वो जोड़ने में लग रहा होगा। फर्स्ट और लास्ट नंबर को कैंसिल, जो बीच में है इसका डबल करो, 27 का डबल 54 और इसका डबल कितना हो गया? 54। चल ठीक है, अब प्लस करने की वक्त आ गया है। 27 का 7 कैरी बोलिएगा 2। अब 27 54 को जोड़ो, क्या होगा बेटा? 81, और इधर से कैरी कितना था? 2। 81 और 2 कितना हो गया जी? 83। कैरी बोलिएगा 8। पुनः जब इन दोनों नंबर को जोड़े तो 81 आया था प्लस कैरी 8, 89 का 9 कैरी 8 हो गया। 27 में अगर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना बेटा? 35। तो आंसर उम्मीद करते हैं सबका सही रहा होगा। क्लियर है क्या? हम जो केस 4 बताने वाले हैं वो अगर सब कुछ भूल जाना, केस 4 अगर याद है तो कोई भी नंबर 2 डिजिट पे लगा देना, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कई बच्चे बोला सर एक ही तरीका बता दो ना, तो वो केस 4 वो तरीका है जिससे आप किसी भी नंबर का क्यूब आसानी से ला सकते हो, उसको जनरल मेथड बोल सकते हो आप। ठीक है, सभी पर इंप्लीमेंट हो जाता है वो। जैसे मैं आपको स्क्वायर एक ही रूल से पढ़ा दिया ना, एक रूल पढ़ाया पूरा स्क्वायर खत्म कर दिया था कि नहीं? वैसे चौथा नियम है, केस 4 लिखो। सबने लिख लिया जहां तक देख पा रहा हूं? नहीं जी, नोट हो गया है। आइए देखिए केस 4। नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट, नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट, नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स। बस जो स्टेप बोलूंगा एक बार अच्छे समझना, बस एक बार आपको अच्छे समझना है मेरे साथ, है ना? बाद में लिखेंगे हम लोग। 2 और 3 अलग अलग डिजिट है क्या? ना ये 1 से स्टार्ट है, ना 1 से एंड है, ना सेम है। ठीक है,
ये आपके फर्स्ट नंबर होगा, ये लास्ट नंबर है ना, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट। आपको पोजीशन कितना भरना होता है? 4, कुछ नहीं कर रहे। फर्स्ट डिजिट का क्यूब करो, 2 का क्यूब पहले पे लिख दो, लास्ट डिजिट का क्यूब करो, 3 का क्यूब 27, लास्ट पे चिपका दो। पहला और चौथा पोजीशन तो भर दिए भाई, कुछ था ही नहीं। पहले डिजिट का क्यूब करेंगे, पहले पे चिपका देंगे, आखिरी का क्यूब करके आखिरी पे चिपका दिए, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब सुनो, एक बार आपको पहले का स्क्वायर करके सेकेंड से गुना कर देना है, तो गुना को स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 3 12, तो यहां 12 लिख देंगे। और एक बार आपको लास्ट का स्क्वायर करके पहले से गुना करना है। बोलो बेटा, 3 का स्क्वायर गुने 2 18। अब हम जो प्रोसेस किए हो सके 6 महीने वाला भूल जाओ, इसलिए इसका ना भूलो, तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, लाइफ टाइम के लिए भूलोगे नहीं। हम इसको ए नाम देते हैं, कोई दिक्कत? इसको नाम बी देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अब प्रोसेस जो वो प्रोसेस लिख दो, ये पहले का क्यूब मतलब ये ए का क्यूब, ये हुआ बी का क्यूब, हुआ कि नहीं जी? ये ए का स्क्वायर इंटू बी हुआ है, और ये क्या हुआ बेटा? ए बी का स्क्वायर हुआ, यही हुआ कि नहीं बताओ? यही तो हुआ है। अब 6 महीने बाद को भी खोलोगे समझ जाओगे, चाचा ये जो है ना सर, ये पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 12 हुआ है। अगर इसको खोलोगे समझ जाओ, चाहे बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 हुआ है कि नहीं? लंबा समय याद रखेगा, कहीं लगा देना, किसी पे लगा देना। और उसके बाद प्रोसेस सेम है, फर्स्ट और लास्ट को कैंसिल करो, जो बीच का डबल करो, इसका डबल हो गया 36, इसका डबल हो गया कितना? 24, जोड़ दो आंसर आ गया। 27 का 7 कैरी 2, 18 तो 20 और 36 मतलब 56 का 6 कैरी 5, यहां जोड़ो 36 36 और प्लस 5 41, 41 का 1 कैरी 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा जी? 12। सही था सबका? क्या कर लो आसान से, को भी ना उठा लो। हाँ ठीक है, इसको लिख लो, बताते हो, एक बार लिख लो, प्रॉपर लिखो, बताएंगे, एक बार और रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप किसी को सब भूल जाना, अगर यही रूल याद है तब भी आप सारा चीज निकाल दोगे ना। ठीक है, आगे बढ़े जी। एक मैं चाहता हूं कि आप अगर 42 का मुझे निकाल के दे दें तो मुझे थोड़ा सा है ना समझ में आ जाएगा कि आप पूरी तरह से क्लियर हो गए हो। फिर हम सीधा सवाल करना है ना, क्यूब रूट बता रहे हो, सवाल करना चालू करेंगे। आज क्वेश्चन बहुत कराऊंगा ना, एक से एक सवाल करोगे आप आज की क्लास में। आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समझाने वाला बोलते ना, एक बार बेटा यहीं पे रिपीट कर दूंगा ना सेम प्रोसेस को, ठीक है। आइए, जिनको दिक्कत था समझिए फिर से एक बार, आराम समझो, पेन को भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने कहा था पहले वाले डिजिट का पहले क्यूब कर लो, 4 का क्यूब याद है कि नहीं जी? 64 पहले पे चिपका दिए, नहीं आखिरी का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, आखिरी जो लिख दिए, हो गया ना। इतना काम तो सबने कर लिया होगा। अब हमने एक बार इतना कहा था बेटा कि एक बार इसका स्क्वायर करके इससे इंटू कर दो, और आखिरी बार में क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करके इससे गुना करके लिख देंगे। अब बोलिए 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 लिख दिए, मतलब एक बार इसका स्क्वायर करके इससे गुना कर दिए, नहीं। और थर्ड के लिए हमने कहा था कि इसका स्क्वायर करके इससे गुना कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4, और भाई वही उसके बाद तो पुराना तरीका, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को कैंसिल, नंबर को कैंसिल, जो बचेगा उसका डबल, 32 और इसका डबल कितना हो गया? 64, नहीं एक बार ऐड कर दिए इसको, ठीक है। इसको एक बार आप ऐड कर लीजिए, बस सीधा सीधा आंसर आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ बताइए बताइए उनको, कोई दिक्कत नहीं। वो देख लीजिए जो है, उसको फाइनल बता दीजिए, उसको हम ये करते उसमें स्कैन करके कर देंगे, जो अच्छा लगे देख लीजिए, जो अच्छा लगे। हाँ उनसे पूछ लीजिए एक बार, फिर बाकी हमको बता दीजिएगा स्कैन में कितना करना है। ठीक 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 है ना। तो यार जोड़ना ही तो है, तो यहाँ पे जोड़ते हैं बराबर से, जोड़ 48 है ना, 16 और 32 का मतलब 48 का 8, कैरी कितना है? 4 दे दो इसको, देखो यहाँ पे 4 दे देते हैं, 68 और ये 2 70 70 और 30, 100 का 0, कैरी 10 है कि नहीं? 64 और 10 कितना होता जी? 14। किसी भी नंबर का निकल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं था ना। ये चौथा रूल आप किसी पे लगा देना, ठीक है। तो यूनिवर्सल तरीका हो गया,
इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको हम घनमूल निकालने तरीका जो बचपन में भूल गए होंगे आप लोग, तो वहां पे हम लोग पेन चलाते थे, देख कर नहीं कर पाते थे, यहां आप देख के कर लोगे बिना देखे, ठीक है। चलो हम लोग लिखो घनमूल। चारों में से किसी में अगर डाउट है पूछ लीजिए, कभी भी घर जाकर के, कल आके पूछ लीजिए जल्दी अगर कोई दिक्कत है, ठीक है। देखो घनमूल, क्यूब रूट, देखो क्यूब रूट, क्यूब रूट। कुछ सवाल भी इसका एप्लीकेशन पे कराता हूं मैं। बड़े बड़े घनमूल को देखोगे और अब है ना, बोलो सर हो जाएगा, छोड़ दो इसको। देखो बड़े बड़े सवाल भी आते हैं उसमें ना, कैलकुलेशन में खास करके। तो 1 से लेकर 10 तक क्यूब सोचो, क्यूब कैसे करोगे 1 से 10 तक ना। लिखो क्यूब रूट घनमूल, ठीक है। आखिरी टॉपिक पढ़ रहा है, उसके बाद हम लोग सीधे चैप्टर पे आएंगे। लिख लीजिए घनमूल, ठीक है ना। घनमूल जब यहां पे लिखे तो मैं आपसे मेरा एक ही सवाल रहेगा कि आप मुझे ना 1 से लेकर के ना कम से कम 9 तक का क्यूब करके बता ही दो। इकाई अंक पे क्या आएगा? 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे जब बताओ कितना हो गया जी। इस बहाने भी याद भी कर लेना ना। ये 3 का क्यूब करेंगे तो बोलो 27। हालांकि पूरा लिख रहा हूं 27 नहीं, हमको 7 से मतलब था, समझा कि नहीं, हमको यूनिट प्लेस से मतलब था, लेकिन अब पूरा करा तो ताकि बार आपको याद हो जाए, इसका काम आएगा अभी। बोलिए 4 का क्यूब कितना बोले थे अभी आप लोग? 64। पूरा लिख दो, लिख देंगे कि नहीं। 5 का क्यूब करेंगे तो बेटा 125, बहुत बढ़िया। 6 का अगर क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा जी? 216। 7 का क्यूब करेंगे तो समझ में आ गया होगा 343, बहुत बढ़िया। 8 का अगर हम यहाँ पे क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। ये 9 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब हमको इससे यूनिट डिजिट से मतलब था बस। एक बार देखो, याद है तो ठीक है, करना पड़ेगा अभी ना। चलो एक बार देख लो, याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब जो हम बोलना चाह रहे थे सुन लो। डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन डायरेक्ट नहीं, तुम्हारा समझा करता है। यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर हम लिखे, इसमें ज्यादातर ऐसे नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका क्यूब करने पे इकाई अंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो 1 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस क्या हो गया? 1 ही आ रहा है कि नहीं। आप 4 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस चेंज कहां हुआ? 4 ही तो है वो। आप 5 का क्यूब किया तो यूनिट प्लेस क्या है? 6 का क्यूब किया यूनिट प्लेस क्या दिख रहा है? 9 का क्यूब किया क्या हो गया? 9। मतलब ज्यादातर नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट नहीं बदल रहा भाई क्यूब करने पर। तो सर 4 नंबर बदल रहा है, बोले हाँ बदल रहा है। बोलो 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? अब नीचे आ जाना बेटा। 8 का क्यूब करेंगे तो क्या दिख रहा है? 2। मतलब ये तो उल्टा हो गया एक दूसरे का। लास्ट में अगर 8 दिखेगा तो 2 दिखेगा तो, अगर भूल जाओ लंबे समय तो याद नहीं रख पाओ तो ट्रिक बना लो। 8 और 2 तो कितना होता है जी? 10 होता है। तो ये 8 रहेगा तो समझ जाओगे। 8 में क्या जोड़ेंगे? 10 होगा 2, मतलब 8 का कितना होगा? 2 का किसका होगा? 8। अब सुनो यहां पे आखिरी 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे 7, और 7 का क्यूब करेंगे तो, बस यही 2 बातें आपको याद रखना था कि अगर लास्ट में कभी 7 दिख जाए तो 3 होगा, 3 दिख जाए तो 7, 8 होगा तो 2, और 2 होगा तो वो 8 का क्यूब करने से आ सकता है। समझा कि नहीं? किसी भी नंबर के अंतिम में अगर 2 दिखेगा तो समझ जाएंगे वो 8 के क्यूब करने से आया होगा, या अगर 8 दिखेगा समझ जाएंगे बेटा वो 2 के क्यूब करने से आया होगा। अंतिम में अगर 7 दिखेगा समझ जाएंगे वो 3 के क्यूब करने से आया होगा। नहीं तो इसको लिखिए, देखिए सवाल कितना है ना जल्दी कर पाएंगे इसके हेल्प से। बाकी तो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। परसों से आपके जीएस है ना लगना चालू होगा। परसों से जीएस वाले विकास सर भी है ना क्लासेस में आ जाएंगे। आगे बढ़े हम लोग। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करते, बस आपको 1 से 10 तक का क्यूब याद हो, मैं ऐसा उम्मीद अब सब करने लग गया हूं। याद रखना बस आपको इस पूरे प्रोसेस में एक जगह ध्यान देना, इसके यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है जी? 7, और 7 है तो इसका किसका क्यूब करने से आ सकता है जी? हो गया 3 लिख दिए, और अंतिम के 3 डिजिट को क्यूब रूट में हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया करो। समझा क्या? क्यूब रूट में हमेशा के लिए कितना डिजिट कैंसिल होगा? 3 डिजिट कैंसिल करने के बाद यहां पे कुछ बच रहा है क्या? 2 बच रहा है। तो अगला सवाल है मेरा कि ये जो 2 जो बच रहा है ना, ये किन किन 2 नंबर के क्यूब के बीचों बीच लाई कर रहा है?
क्या बोला हमने, बचा हुआ नंबर किन किन दो नंबर के क्यूब के बीचों बीच लाई कर रहा है, 1 और 2। बहुत बढ़िया, अरे सबको याद है यार। सर 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है बोलो, 8 होता है। इसमें किसको याद नहीं है? और ये 1 और 8 के बीचों बीच लाई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि नहीं जी? इसलिए बोलते 10 तक क्यूब याद रखोगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बचा हुआ नंबर 2 1 और 2 के क्यूब के बीचों बीच लाई करेगा। आपको हमेशा उसमें से छोटे वाले को सिलेक्ट करना मन में। बोलो 2 और 1 में छोटा कौन है जी? 1। तो यहाँ पे 1 चिपका देना, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना बेटा, कोई कंपेयर नहीं होता यहाँ पे, बस छोटा वाला लाना है, चिपका देना है, ठीक है। अब ये रख दो पेन, रख दो यहाँ हो। ये क्या दिख रहा है आपको? 9 का मतलब क्या? 9। अरे 9 है तो भाई 9 एंड होगा, बाकी सबका तो सेम ही था। उसके बाद तुरंत पीछे से कितना डिजिट कैंसिल बताएंगे क्या? बचा हुआ नंबर 6 किन किन दो नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा जी? 1 और 2 के क्यूब। तो छोटा क्या, 1 या 2? तो यहां से चिपका दिया, हो गया क्या? यहां देख लो, कुछ नहीं करना है। यहां पे 7 देखकर मन में ख्याल कितना आ रहा है बोलो? लास्ट के कितने डिजिट कैंसिल? अब बचा हुआ नंबर जो 12 है वो देखो किन किन दो नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा? 2 और 3। छोटा क्या दिख रहा है जी? 2। यहां पे 2 चिपका देना, आंसर आ गया, ठीक है। लिख लो इसको। कितना बड़ा नंबर अभी दिखा रहे हैं आपको। बड़े बड़े नंबरों को आप क्यूब चाहो तो सेकेंडों में फिनिश कर सकते हो। 3 दे रहा हूं बस, पेन रख देना। पेन मत चलो दोस्त, पेन मत चलो। बताओ गलत होगा, क्या दिक्कत है यार? देख लेंगे हम लोग, है ना, देख लेंगे। कितना? 17 और एनीवन? एक मिनट, पेमेंट थोड़ा सा देखो यार, कुछ मत कर यार। 3 का बोलो बाबू, 7 3 डिजिट कैंसिल। भाई 50 तो सबको पता है भाई, किसके किसके बीच बोलो? 3 और 4 का। तो 3 यहां चिपका देंगे, आंसर आ गया नहीं? तो 3 और 7, ठीक है। ठीक है, अगला तो बताओ तो, एक मिनट ना, बोलो इसका। ठीक है, देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 लास्ट के 3 डिजिट कैंसिल और 250 को सबको पता है भाई। 6 का क्यूब है ना, क्यूब और 7 के क्यूब के बीच छोटा कौन है जी? 6। खत्म हो गया क्या? यहां बोलो क्या दिख रहा है यहाँ पे? 7 3 डिजिट कैंसिल, सबको पता है। 912 जो है ना भाई, किन किन दो नंबर के क्यूब के बीच? 9 और 10। 9 और किसका बोलो? 10, ठीक है। ठीक है, तो यहां छोटा कौन सा 9 है? तो 97 आ गया क्या? तो आप सबसे आसान मुझे लगा यही है ना, क्यूब रूट सबसे आसान है जिसको आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो सिंपल है, मुझे हिसाब से सब हो जाएगा। अब हम इसकी एप्लीकेशन थोड़ा बात करूं क्या? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, चारों की एप्लीकेशन थोड़ा सा 700-800 करो, फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे सीधा। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं ला रहा हूं, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन लिखो तो यार। देखिए इस पे अलग अलग तरह सवाल आपको मिलेंगे पेपर में। इन सभी का एप्लीकेशन है ना। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे गाइस बहुत बेसिक लाया हूं, एकदम बेसिक। समय लो थोड़ा जल्दी जितना हो सके बनाना। ये नहीं कि आपको आता नहीं है, बस ये पता हो कि सवाल इस पे कैसे बनते हैं। तो धीरे धीरे बेसिक से हम आगे बढ़ेंगे, सवाल कर लेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए अपने कॉपी में और मुझे जवाब थोड़ा तेजी से चाहिए। 2-3 बातें यहां पे मैं आपसे रिकैप कराना चाहूंगा, लेकिन बेसिक बात है 6-7 में जो आपने पढ़ा था ना। इस सवाल को होल्ड करें थोड़ी देर के लिए, क्या लिख लिया आप लोगों ने? इसको होल्ड कर दो, रुक जाओ, ठीक है। कुछ बेसिक बातें जो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में आने वाले वक्त में इस्तेमाल होगा ना, उसकी चर्चा पहले कर लो आप, बेटर है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अंडर रूट अगर x है, याद देखिए कभी भी अगर अंडर रूट अगर ब्रेक होगा ना, तो जैसे ये ब्रेक होता है पावर 1/2 आ जाता है कि नहीं? अंडर रूट के बदले पावर कितना होगा? 1/2। अगर यहां पे हम लोग क्यूब रूट ऑफ अगर x लिखेंगे तो यहां पे x का पावर कितना हो जाएगा? 1/, बोलिए। अगर ये 4th रूट ऑफ x होगा, अगर इसको हटाओगे तो बाबू यहां पे क्या होगा? जल्दी बताइएगा। x का पावर 1/। तो इसी तरह से हम आगे समझ में आ गया हम लोग प्रोसेस क्या चल रहा है, नहीं जी? तो यहाँ पे x का पावर क्या होगा? 1/5। क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात है। कुछ बातें बेसिक में 6-7 में एक और बात पढ़ के आए थे, बोले क्या, जिसका इस्तेमाल आगे होगा। चलो वहीं पर करेंगे, फिलहाल यहां पे समझो। हम ये बोले थे x का पावर
m टू दी पावर अगर n होगा ना तो ये पावर आपस में गुना हो जाता होता है कि नहीं जी, m इंटू क्या हो जाता है बोलो n। एक बात, x का पावर m इंटू x का पावर n इंटू में बेस समान रहेगा, पावर क्या होता है जुड़ जाता है ना, तो पावर क्या होता है यहाँ पे जुड़ जाता है। और एक ऐसा है टर्म जब डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है जी घट जाता है, डिवाइड में सेम अगर बेस हो तो पावर क्या होता है बेटा घट जाता है। तो चलो सवाल यहां पे देखिए, कुछ नहीं था, ये जैसे फोर्थ रूट था हम समझ गए बेटा, इसको हटाऊंगा पावर 1/2 आएगा। अच्छा ये 625 तो सबको याद होगा 25 का स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर है जी 5 का, तो हम 625 को ना लिख सकते हैं 5 का पावर 4, 5 गुने 5 गुने 4 करके देख लो है कि नहीं, तो ये हो जाएगा। हम बोले हाँ, अब ये पावर कितना हो जाएगा 3, और जब ये फोर्थ रूट को हटाएंगे बेटा इस पूरे पे पावर कितना हो जाएगा 1/, बोलो तो ये तो आपस में गुना होगा, अभी तो बोले थे यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 5 का पावर कितना हो गया बोलो 4 गुने 3, और ये तो पावर 1/, तो 4 था ही, तो ये 4 और 4 निपट गया, तो सीधा सीधा क्या बच गया जी 5 का बोलिएगा क्यूब, मतलब 125 इज योर राइट आंसर। कहां पर है ऑप्शन नंबर बी, लिख लियो फटाफट से। एकदम जीरो शुरू किया हूं ताकि सवाल है तो बेहतरीन कराऊंगा अभी, लेकिन शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। चला समझ लिख लिया ना, उस साइड में कुछ लिख लेना, जरूरत पड़ेगा तो मैं इस्तेमाल करूंगा आने वाले वक्त में, नहीं बहुत सारे सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो होना ही है। इजाजत आगे बढ़ूं, एक सवाल दे रहा हूं बाबू, इसके बाद लाओ सवाल को क्या। अच्छा कोई बच्चा लिख रहा है, इसको लिखिए। हुआ क्या कि हम लोग वर्गमूल निकालना सीख लिए है ना, और एग्जामिनर तुमको जानबूझ करके ऐसे टर्म देगा जहां पे वर्गमूल निकाल के फंस के रह जाओगे और अपना समय को बर्बाद करोगे। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पे वर्गमूल निकाला नहीं जाता है, कॉमन सेंस से बिना वर्गमूल निकाले बाहर हम लोग आ सकते हैं, उस पर एक सवाल करा रहा हूं मैं। ठीक, सबने लिख लिया जहां तक देख पा रहा हूं। ये क्वेश्चन को देखोगे क्या, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है अपने आप में, जहां पे आप चाहोगे तो वर्गमूल निकालने में फंस के रह सकते हो, लेकिन हम निकलने आपको फंसने देंगे नहीं। लिखिए सवाल तो, चलो यहां पर हम इसी, बस हमारा सवाल तो बस इतना ही है दोस्त, है कि नहीं। तो आप देखोगे सर ये बटे में है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं करेंगे, पर इससे पहले एक बेसिक जिस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे उसको लिखो यहां पे। क्या आप लोग बचपन से जानते हो सर, ये √2 इंटू अगर √हम 3 लिखते थे ना तो हम लोग इसको √6 बोलते थे। किससे बोलते थे बताओ, जब भी दो रूट वाले टर्म को क्या किए मल्टीप्लाई किए, ये रूट तो दोनों में है, मतलब रूट तो कॉमन में आ गया, और इन दोनों को आपस में इंटू में क्या कर दिए, बीच वाले के अंदर भेज दिए, है ना, दोनों का नंबर को अलग से इंटू करके रख दिए, ना कॉन्सेप्ट। आ जाओ यहां भी तो वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 128 अंडर रूट के साथ इंटू बोलो 162। तो हम समझ में आ गया सर कॉमन तो हो ही जाएगा, नहीं तो कॉमन कर लेते हैं ना, जगह इधर बहुत है, आ जाओ कॉमन करते हैं। जब कॉमन करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा यार, क्या हो जाएगा 128 गुने बोलिएगा 162, तो हम समझ गए भाई एक्स स्क्वायर बराबर, देखो अंडर रूट कॉमन हुआ था 128 को ना हम लोग लिखने वाले हैं 64 गुने 2, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, 64 गुने 2 लिख लेंगे, हाँ ठीक है। इसको भी करेंगे क्या पता 2 को बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 81। अच्छा बताओ अंडर रूट जो 4 है इसका वर्गमूल क्या होता है 2, कैसे होता है बताऊं, 4 का मतलब 2 गुने कितना होता है जी 2, इसी का 2 लिखते हैं। होता क्या है अंडर रूट में जो 2 का पेयर में होता है एक्चुअली बाहर 1 निकलता है कि नहीं, 2 का पेयर बाहर 1 निकल जाता है। तो यहां पे देख लो जिसका वर्गमूल आप डायरेक्ट जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलो 64 का वर्गमूल, ये 2 और 2 यहां पे 2 बार है, निकलेगा कितना बार 1 बार, पेयर 1 बार निकलेगा, तो कितना हो गया यहां पे 2। 81 का वर्गमूल कितना होता है जी 8 दूनी 16 गुने 9 100, लेकिन आंसर कोई बच्चा मार देगा, नहीं गलत, आंसर कैसे मार देगा अभी, बिल्कुल ना, किसका मान निकला एक्स स्क्वायर का, हमको तो एक्स क्या चाहिए ना जी, तो पहला गलती यहां पे कर सकते हो कि आप आंसर तुरंत मार दोगे जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर कितना होगा अंडर रूट बोलो 144, किसका स्क्वायर होता है जी 12, मतलब अंडर रूट कितना होगा इसका, ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। हर सवाल में कुछ ना कुछ बात सिखाते चले जाएंगे और इतनी क्वेश्चन करेंगे कि इंप्लीमेंट करते करते हमारा कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन करूं पे आगे, अभी देखिए हर सवाल अपना कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको, तो मजा आएगा। अभी ये क्वेश्चन कई बार एसएससी ने अलग अलग एग्जामों में इस तरह के सवाल काफी रिपीट किया, रेलवे में खास करके, है ना, रेलवे इसको बहुत पूछा है सवाल को, तो देखोगे क्या बार हार्डली लगेगा 10 सेकंड या 12 सेकंड का सवाल आ गया ना, गुड। आओ तो उधर देखते हैं क्या है भाई,
सबसे पहले 625 किसका स्क्वायर है जी? 25 का। नहीं, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा बेटा? 25, और नीचे 11 है, रहने दो उसको, 25/11 रहने दीजिएगा इसको। यहां पे ये हो जाएगा हमारा 14, और ये √25 का मतलब क्या हो गया बोलो? 5 इंटू ये 11 हो जाएगा, ये 114 का मतलब 196 का मतलब बेटा 14 का है ना। जो कट्टम पिटी मचेगा मचा दो फटाफट से। नहीं, चलो कौन कौन से कैंसिल होने वाला बताओ तो? 11 इसको निपटा दिया, ये 14 इसको निपटा दिया, 5 निपटा देगा 5 बार में। तो फाइनली अगर आपके आंसर की बात करें कितना आएगा जी? 5, ऑप्शन नंबर ए। तो एक सिंपल सवाल था, इससे बहुत कुछ सीखने वाला बात नहीं था, ये आपके इंप्लीमेंटेशन का सवाल था ना जी। इंप्लीमेंट किए रूल को, खत्म। एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप इंडिया जिस एग्जाम में बैठे होंगे सवाल आपको जरूर नजर आया होगा, चाहने वाला भी है, तो वो क्वेश्चन को भी हम देने जा रहे हैं। ठीक है, हम करो तो देख लो। इसी क्वेश्चन की बात करें तो अक्सर ये क्वेश्चन आपको बहुत परेशान किया होगा, हर जगह मिलेगा आपको सवाल। क्वेश्चन लिखिए, हम बात करते हैं। ठीक, आइए देखिए। सबसे पहले सॉल्व कुछ करना था नहीं, एक्चुअली खुद ही वो सॉल्व करके दिया, घबराओ मत। इन्होंने पहले बोला देखो एक कंडीशन यहां देख लो, √4096 जहां भी दिखेगा वो 64 का होगा, है ना, उसका वर्गमूल 64 होगा। यहां देख लो, यहां भी 64 होगा, लेकिन हम आपको पॉइंट का हिसाब किताब बाद में करने बोले थे जी। हम इतना सा बात बोले थे कि रूट के अंदर अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो रूट के बाहर निकलेगा तो वो सिंगल डिजिट के बाद हो जाएगा। नहीं, तो यहां 2 डिजिट के बाद, तो यहां पे सिंगल के बाद हो जाएगा, मतलब 6.4। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? गुड। यहां देखो, इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग? 64 लिखेंगे। क्या कितने डिजिट के बाद पॉइंट है जी? 4। बाहर कितने बाद हो जाएगा? 2 के बाद, आधा, जस्ट उसका आधा, 1 2, यानी कि पॉइंट आएगा यहां पर। इसके आगे 0 चाहो अपने मन से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने पॉइंट को ध्यान रखना। खत्म करिए इसको। आइए सर, यहां भी तो दिख रहा है 4096, हम बोले 64 लिखो ना तो, लेकिन यहां पे 6 डिजिट के बाद है सर, तो यहां 3 के बाद हो जाएगा। 1 2 0 लगाकर 3 डिजिट बनाओगे और इसके बाद पॉइंट को यहां चिपका देना। समझा कुछ? क्या अगर 3 डिजिट नहीं है तो 0 लगाओ और आगे भाई, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, आगे यहां पे प्लस करो। सर इसका भी तो 64 होगा, हम बोले रुको सर 8 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो बाहर कितना आएगा? 4 के बाद। लिखो 1 2 3 और 4 लगा दिए और यहाँ पे पॉइंट चिपका दिए। अब जब जोड़ने बात आ गया कोई भी जोड़ देगा, लेकिन जोड़ते समय सेंटर जो पॉइंट है ना उसको सेंटर में रखना। चलो यहाँ पे देखो कैसे जोड़ेंगे। 6 पॉइंट बोलो 4, यहाँ पे ये पॉइंट को यहां रख दो तो क्या लिखाएगा? 64। पॉइंट को बस आपको सामने रखना है जी। ये पॉइंट को यहां रख दो, कितना लिखाएगा? 06 बोलो। यहाँ पे वो पॉइंट को इसके सामने रख दो, क्या लगेगा? 006, और ना कि गलतियां ना के बराबर होगा। चलो ये हो जाएगा 4, ये 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 4 10 और 11 का 1 कैरी, बोलिए 1, 6 4 10 11 का 1 कैरी। पॉइंट यहाँ पे देखो सेंटर में छाप दो, 7 6 और 1 7 आ गया। क्या तो सवाल को एक्चुअली सॉल्व तो नहीं करना था, बस ये जोड़ने में जितना समय लगेगा ध्यान रखिएगा। तो कहने का आपसे गलती ना हो इस वजह से मैं थोड़ा सा लिख के पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, ठीक है। एक सवाल हम दे रहे हैं जो आपको पॉइंट में होगा, आगे परेशान करते हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। ठीक है, सबने लिख लिया जी। अच्छा ये क्वेश्चन जो है कुछ नहीं, देख रहे हो, ये स्क्वायर रूट का ही एग्जांपल है, देख सकते हो एक बार। इस तरह सवाल है पेपर में आती है, खास करके पॉइंट में जो आती है वो आपको परेशान करता है। मैं चाहता हूं उसको लिख लो कॉपी में, है कुछ भी नहीं सवाल, बट अटेम्प्ट कैसे करेंगे जल्दी उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा लिखिए, हो गया भाई? कुछ नहीं करते, देखो यहां पे पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, पहले पॉइंट को पहले हिसाब किताब ठिकाना लगा दो। यहां पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिख रहा है, तो नीचे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो पॉइंट हट जाएगा, स्वाभाविक है। नहीं, जब भी ऐसे ऊपर नीचे क्वेश्चन हो तो खत्म होना ही है। सर यहां पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे के कहें 3 डिजिट के बाद है कि हाँ यहां पर है, मतलब ये पॉइंट ये वाले पॉइंट को निपटा देगा। देख लो जितना हो सके कैंसिल करो। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, मतलब पॉइंट तो सब गायब हो गया। तो सवाल बस इतना सारा आ चुका है, तो यहाँ पे क्या रह गया? बस ऊपर में 81 दिख रहा है, ये आपको 36 दिख रहा है नहीं, और ये आपको क्या दिख रहा है बोलो? 64 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 49, और ये हमारा कितना हो जाएगा बोलो? 9। सबको हर बात पता हो गया। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल कितना होगा जी? 6, 64 का कितना? 16 का 4, 49 का 7 और 9 का बोलो 3। कैंसिल करूं क्या? आइए सर 3 से 2 टाइम्स, 4 से कटेगा 2 टाइम्स, 9 चौका 36/7 ही जो राइट आंसर देख लो कहां पर है ना। तो वो पॉइंट को कई बार आप लोग इग्नोर चाउट कर सकते थे अगर कैंसिल आउट करके, है ना।
पॉइंट को मिनिमाइज कर लोगे, टेंशन खत्म हो जाएगा। इस सवाल से जानबूझ के देते भी हैं वो। एक सवाल आपको दे रहा हूं, CGL 19 मेंस का, अभी जो जस्ट दूंगा इसके बाद। लाओ क्वेश्चन, बढ़िया। एक सवाल को सुनिए ध्यान से, लिखिए सवाल तो। अब बोलो सर मेंस में सवाल पूछते हैं क्या? बोले आप पूछा है, देख लेना, है ना? तो जल्दी बताओ। ये 24-25 का स्क्वायर तो है नहीं कि खर्च से मार देंगे, है कि नहीं? ये याद रख लेंगे भाई। 2017-18 का आसान है क्या? नहीं है। मतलब इस अप्रोच से नहीं जाएंगे, नहीं तो टाइम लगेगा। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दिए तुरंत। सवाल तो खत्म बहुत जल्दी करने वाले, देख लो। ऑब्जर्व किए तो एक बात महसूस हुआ, सर ये तो नंबर लगातार है, 17, 18, 19 लगातार नंबर है कि नहीं जी? और लगातार नंबर है तो हम भी अपने मन से कोई लगातार नंबर मान लेते हैं। भैया देखो यहाँ पे 2017 पहला नंबर है, अब इसको 0 मान लिए, 0 का स्क्वायर। ये इससे 1 ज्यादा है तो 0 से 1 ज्यादा करोगे क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब इससे ये 1 ज्यादा है तो 1 में 1 जोड़ो, ज्यादा करो, कितना हो गया? 2। मतलब ये 2 का स्क्वायर। यानी 17 को 0 मानोगे, इसको 1 मानना पड़ेगा, इसको 2 मानना पड़ेगा। ये माइनस का 2 है तो रहने दो, सवाल खत्म हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सर 0 का स्क्वायर करने से क्या फर्क पड़ता है? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस कितना हो जाएगा? 2। तो फाइनली जो आंसर होगा वही 1 क्या होगा? 2 होगा। 1/2 इज योर राइट आंसर, खत्म। ठीक है, तो मेंस के सवाल थे। आपको लगेगा सर कोई और तरीका है क्या? बोले हाँ एक और तरीका बताता हूं, होल्ड करो तो। ठीक, क्योंकि वहां पे आपके समय बहुत कम मिलते हैं। ध्यान समझना, लगातार नंबर है क्या? तो प्रयास करो बीचों बीच वाले नंबर उठा लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो बीचों बीच वाले नंबर 18, 2000 क्या 18 को x मानो तो x स्क्वायर। इससे ये 1 कम है, तो 1 कम है तो मतलब x में 1 कम कर दो, यानी x - 1 का होल स्क्वायर। सर ये इससे 1 ज्यादा है, मतलब ये x प्लस बोलिएगा क्या? 1 का होल स्क्वायर है और माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं, तभी आंसर आएगा। हो सके 4 सेकंड ज्यादा लग जाए आपसे, लेकिन आंसर तभी दे दे। ऊपर में तो रहने तो x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, निपट जाएगा सब अपने आप। देखो इसको a - b का होल स्क्वायर ब्रेक करो ना, a - b का होल स्क्वायर याद है कि नहीं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का बेटा कितना? 2x प्लस, इसको ब्रेक करो, ये x स्क्वायर, ठीक है ना? ये x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 और प्लस का कितना? 2x, और ये -2 को भूल मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। मेरा एक सवाल है, कुछ निपट जा रहा है। देखो प्लस का 2x माइनस का 2 दम तोड़ दिया, खत्म हो गया। ये +1 +1 तो +2 होता है, तो ये -2 के साथ ये भी दम तोड़ देगा, खत्म हो गया कि नहीं? ऊपर में क्या बच रहा है जल्दी बताओ? x स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है? x स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये x स्क्वायर कट के क्या आंसर होगा? बोलो 1/। ये दोनों मेथड से हम कर दिए, लेकिन हमने स्क्वायर करना प्रेफर यहां पे नहीं किया, समझा कि नहीं? और करना भी नहीं चाहिए। आने वाले वक्त में फ्रैक्शन में और भी सवाल मिलेंगे, जिसको CGL ने बाद में रिपीट भी किया है। ठीक है, जो लगातार था, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सवाल करेंगे। लिख लीजिए इसको। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।